Good morning, children. Now we are going to start chapter 12, Reproduction in Plants. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर. सो फॉर दिस वीडियो रेफर पेज नंबर 133 of the textbook. So in this chapter we will study about the reproduction in plants. So the production of new individuals from their parents is known as reproduction. जब कोई भी न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है उनके पेरेंट्स से, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. तो इसके लिए हम लोग इसके डिफरेंट मोड्स देखेंगे रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, जो कि जिसकी डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे. In the other way, reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones or offspring similar to itself. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है या उसको बर्थ देता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, और सेम उसी की तरह का ही उसका जो भी वो प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल उसके सिमिलर होता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं तो वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह प्लांट्स के भी आप देखेंगे कि प्लांट्स का भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल्स भी किस तरह से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है. तो वो सेम अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को बॉर्न करते हैं वैसा ही उनको बर्थ देते हैं. तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन तो आप इसका मीनिंग ही देख सकते हैं. रिप्रोडक्शन मतलब री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन. किसी भी चीज़ को हम बार बार प्रोड्यूस करते हैं या किसी चीज़ का बार बार प्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो डॉग्स हैं, ये जो सबसे पहले अपने छोटे छोटे पपीज़ को बर्थ देते हैं, और जो पपीज़ होते हैं वो उनके बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनके जैसे ही दिखते हैं. इसी तरह से आप मंकीज़ को देख सकते हैं. तो जो मंकीज़ के जो बेबीज़ होते हैं वो भी उनके जैसे दिखते हैं. जो कैट्स होती हैं उनके बच्चे होते हैं जिनको हम किटन्स बोलते हैं, वो भी उसी के जैसे दिखते हैं. तो इस तरह से उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है. बर्ड्स हैं, बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो पहले एग्स के थ्रू एग्स अंडे देते हैं, फिर अंडे में से उनके जैसे ही छोटे छोटे बच्चे बेबीज़ बॉर्न होते हैं. इस तरह से ट्रीज़ में भी क्या होता है, जो ट्री होता है जब वो उसमें फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स लगने के बाद वो उसके अंदर सीड्स रहते हैं. तो जब हम उन सीड्स को सॉइल में लगाते हैं तो उसी के तरह उसी के जैसे बहुत सारे ट्रीज एक साथ ग्रो हो जाते हैं. तो इस तरह से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है. सो व्हाट वुड हैपन इफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, उन लोगों का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन रहता है कि वो कब तक ज़िंदा रहते हैं. ह्यूमन बींग्स के मैंने आपके बारे में आपको बताया कि वो उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 70 ईयर्स तक रहता है. इसी तरह से डॉग्स का होता है, इसी तरह एलिफेंट्स का होता है, बर्ड्स का अलग लाइफ स्पैन रहता है, ट्रीज़ का अलग रहता है. तो अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम अपने अर्थ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे और हम लोग मर जाएंगे. तो इसलिए हम लोगों के अंदर रिप्रोडक्शन होना, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन प्लैनेट अर्थ, किसी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ही नहीं अर्थ के ऊपर. सो रिप्रोडक्शन हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंटिन्यू देयर जनरेशन्स. तो इसलिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जनरेशन्स को कंटिन्यू बर्थ देते रहें, और इस तरह से हम जनरेशन्स हमारे अर्थ के ऊपर चलती रहें.
सो देर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब पेरेंट्स अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं, उसके बाद वो यंग होते हैं, यंग होने के बाद उसके बाद वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद वो यंग होते हैं, यंग होने के बाद एडल्ट होते हैं, और उसके बाद फिर इसी तरह से उनका दूसरे बेबी का बर्थ होता है। तो ये साइकिल इस तरह से जनरेशन्स तक चलती रहती हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है। इस तरह से प्लांट्स में भी रहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट को हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं, उसके बाद उसके सीड्स हम लगाते हैं, तो क्या होता है कि उसी की तरह कितने प्लांट्स एक जैसे ग्रो कर जाते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स भी इस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। सो वी विल सी द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक बार हम पार्ट्स रिवाइज कर लेते हैं प्लांट्स के। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो अपर पार्ट रहता है प्लांट का, जिसके अंदर होते हैं स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और जो सॉइल के अंदर हमारी रूट्स रहती हैं, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आते हैं, रूट्स आते हैं, लीव्स आती हैं और स्टेम आता है, इनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रहता है, फ्लावर रहता है। तो सो इन द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट आप देख सकते हैं कि ये आपने पहले 6th में भी पढ़ा है कि जो लीव्स के बीच में, जहाँ से लीव्स ग्रो करती हैं या ब्रांचेस निकलती हैं या फ्लावर ग्रो करते हैं, जिस पोर्शन से स्टेम के जिस पोर्शन से लीव्स निकल रही हैं या ब्रांचेस निकल रही हैं या आपके फ्लावर्स निकल रहे हैं, उसके बीच का जो वो जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं नोड। नोड इज़ अ पॉइंट ऑन द प्लांट स्टेम वेयर द फ्लावर्स, ब्रांचेस एंड लीव्स फर्स्ट स्टार्ट टू ग्रो। द स्टेम रीजन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। और जो स्टेम के बीच में जो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। A bud is a small pointed lump that appears on a plant and develops into a leaf or flower or shoot। तो जो बर्ड वाला पोर्शन होता है, जो एक आप जिसको आप कली बोलते हैं हिंदी में, ये क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो एक किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, लीफ और फ्लावर और शूट में। तो इस तरह से आपने ये सब 6th में पढ़ा है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about the modes of reproduction.